हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आपको इंटरपोलेशन के फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में प्रीवियस 2 लेक्चर हम पब्लिश कर चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने आपको बताया था डेरिवेटिव्स यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए। सेकंड लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था डेरिवेटिव्स यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड के लिए। और आज हम एक थर्ड लेक्चर लेके आए हैं डेरिवेटिव्स यूजिंग स्टिलिंग सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला के लिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पे दिया हुआ है डेरिवेटिव्स यूजिंग स्टिलिंग्स फॉर्मूला। तो स्टिलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो स्टिलिंग फॉर्मूला हमने आपको वहां ड्राइव करके दिखाया है कि किस तरीके से गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड के कॉम्बिनेशन से ये फॉर्मूला बनता है। तो स्टूडेंट, स्टिलिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्टिलिंग क्या करता है कि सेंट्रल में कोई वैल्यू दी है, सेंटर में कोई वैल्यू दी है, मिड में कोई वैल्यू दी है या मिड के नियर कोई वैल्यू दी है और हमें कैलकुलेट करने के लिए वहां बोला जा रहा है, तब हम जाके वहां स्टिलिंग फॉर्मूला यूज करते हैं। क्योंकि स्टिलिंग फॉर्मूला जो है हमारा कौन सा फॉर्मूला कहलाता है? सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आज हम जो डेरिवेटिव्स आपको बताने वाले हैं वो किसको यूज करके बताने वाले हैं? स्टिलिंग फॉर्मूला को। तो स्टूडेंट, आप जो है यहाँ एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड। तो यहाँ से क्लिक करके आप न्यूमेरिकल मेथड के सारे लेक्चर्स जो हैं वॉच कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड पे हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हैं। हमने आपको टॉपिक वाइज सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन अलग बनाई है, इंटरपोलेशन के लिए अलग बनाई है, आरजीबीवी स्टूडेंट के लिए हमने अलग एक प्लेलिस्ट बनाई है और भी यूनिवर्सिटीज के लिए जो हम प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप वहां से जो है क्लिक करके अपने सारे लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ देख लेते हैं डेरिवेटिव्स यूजिंग स्टिलिंग फॉर्मूला। तो स्टिलिंग फॉर्मूला से डेरिवेटिव हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप इंटरपोलेशन फॉर्मूले जरूर याद रख लें। तो यहाँ देखिए, कंसीडर द स्टिलिंग सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपका बेसिकली कौन सा फॉर्मूला है? स्टिलिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इसको हमने क्या माना यहाँ इक्वेशन फर्स्ट। फॉर्मूला होता है y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1। ये हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कॉम्बो बन रहा है और किस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको जो है इंटरपोलेशन के फॉर्मूले वॉच करने पड़ेंगे, इंटरपोलेशन के लेक्चर्स वॉच करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ u इज इक्वल टू होता है x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये तो वो बातें हो गई जो हम आपको इंटरपोलेशन में बता चुके हैं। तो आप इंटरपोलेशन के फॉर्मूले, इंटरपोलेशन के वीडियो जरूर वॉच करें। अब स्टूडेंट, हमें क्या करना होता है कि जैसे कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं। पहले में हमने फॉरवर्ड के लिए बताया, फिर हमने बैकवर्ड के लिए बताया। तो फॉरवर्ड में हमने आपसे कहा था कि इक्वेशन फर्स्ट को आपको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इक्वेशन सेकंड को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? dy बाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन कराएंगे आफ्टर डिफरेंशिएशन तो आपको एक नई इक्वेशन मिलेगी जो होगी dy बाई डी एक्स। और वो किस फॉर्म में आती है? नॉट टेबुलेटेड। तो नॉट टेबुलेटेड फॉर्म से टेबुलेटेड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होता है? वहां u इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ भी सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करनी है। मैं अपना टाइम बचाने के लिए वो प्रोसेस यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको वो प्रोसेस एक बार अप्लाई जरूर करनी है। उस प्रोसेस को जब आप अप्लाई करोगे तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर आपको ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा 1 अपॉन h डेल y नॉट प्लस डेल y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 अपॉन 6 डेल क्यू y माइनस 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो, पावर 1 है, पावर 3 है, पावर 5 है। अब आगे जो आएगी वो पावर क्या आएगी? 7 आएगी। तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहाँ ऑड नंबर्स चलते हैं। कौन से नंबर चलते हैं? ऑड चलते हैं और अल्टरनेट चलते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अगला टर्म में क्या आएगा? माइनस का आएगा। क्लियर है? जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव का भी तरीका हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आपको बताया हुआ है कि हम सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए, देखो स्क्वायर ऑफ 4। तो यहाँ जो चलेंगे वो आपके क्या चलेंगे? इवन नंबर चलेंगे। अब यहाँ देखिए आप, ये स्टार्ट हो रहा था पावर 1 से, ये स्टार्ट हो रहा है पावर 2 से। तो जब आप थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे वो स्टार्ट होगा कहाँ से? क्यूब से। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपको क्या करना है? डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले फाइंड आउट कर लेने। और स्टूडेंट, ये फॉर्मूले आपको याद भी रखने हैं। आप किस तरीके से याद रख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन फॉर्मूलों को जो है याद रखें। तो स्टूडेंट, इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हम यहाँ एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराने वाले हैं।
कि इन दोनों फॉर्मूलों को हमें प्रॉब्लम में किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, है ना, या रिमाइंड करके इसको देख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूज होने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ एक प्रॉब्लम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, यहाँ एक आपकी स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम दी है जो कि आपको सॉल्व करनी है। फाइंड dy/dx एंड d2y/dx स्क्वायर एट 6.0 बाय स्टिलिंग फार्मूला। आपको स्टिलिंग फार्मूले की हेल्प से डेरिवेटिव निकाल लें। तो यहाँ स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आपको फाइंड आउट करना है dy/dx, और सेकंड डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है d2y/dx स्क्वायर। कहाँ फाइंड आउट करना है? x इज इक्वल टू 6.0 पर। तो स्टूडेंट फॉर्मूले तो मैं आपको बता चुका हूं, तो फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही है। डिफरेंस टेबल में आपको वहां बता चुका हूं कि किस तरीके से डिफरेंस टेबल बनाते हैं स्टिलिंग फॉर्मूला में। सेम डिफरेंस टेबल हमें आप यहाँ बनानी है, मैंने पहले से बना के रखी है, क्योंकि टेबल बनाने में बहुत टाइम लगता है ना। तो ये देखिए, आप x की सारी वैल्यूज हमने ली हैं, यहाँ y की सारी वैल्यूज ली हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, u इज इक्वल टू होता है x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h। तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट हमारा जो है हमने मान लिया यहाँ 6.0, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है वो कहाँ फाइंड आउट करना है? एट x इज इक्वल टू 6.0 पर। तो हमने 6.0 को क्या कर लिया? इनिशियल मान लिया। क्लियर है? तो ये x नॉट हमने मान लिया 6.0। अब x की वैल्यू जब यहाँ से आप पुट करोगे 4.5, 5.0, 5.5 सारी वैल्यूज जो आप पुट करोगे, तो यहाँ 6.0 पे वैल्यू 0 होगी, ये सारी वैल्यूज आपकी निकल के आएंगी। तो आपको ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू जो है y-1 की होगी, कौन सी वैल्यू y0 की होगी, कौन सी वैल्यू y-2 की होगी, है ना। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका अपने पास एक और है, जब हमने आपको डिफरेंस टेबल वहां स्टिलिंग के लिए बनाना दिखाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि देखो ये y0 है, इसके बाद फिर हम देखो ये 2 टर्म लेके चलते हैं, है ना। 2 टर्म के बाद फिर हम जो है सिंगल टर्म लेके चलते हैं। तो सिंगल टर्म में हम क्या करते हैं, देखो फिर ये ले लेते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम फिर 2 टर्म लेते हैं, तो हमने देखो ये 2 टर्म फिर से ले लिए। इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं तो सिंगल टर्म लेंगे, तो ये देखो सिंगल टर्म ले लिया। फिर आगे चलेंगे तो हम डबल टर्म लेंगे, तो देखो ये डबल टर्म हो गया। फिर आगे चलेंगे तो सिंगल टर्म, तो हमने ये ले लिया। तो आप इस तरीके से भी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, एक डिफरेंस टेबल बनाई, इसमें डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यू वाई, डेल 4 वाई, डेल 5 वाई, डेल 6 वाई, ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं, और कैलकुलेट करने के बाद आपके सामने लिखी हुई है। तो स्टूडेंट ये तो समझ आ रहा है कि डेल 4 के बाद सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, आपकी 0 हो रही हैं। तो जो भी फॉर्मूले वर्क करेंगे कहाँ करेंगे, आपके डेल क्यूब तक। तो स्टूडेंट देख लेते हैं नाउ फ्रॉम डेरिवेटिव्स यूजिंग स्टिलिंग फार्मूला। तो स्टिलिंग फार्मूला से हम फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ निकालने जा रहे हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx एट x इज इक्वल टू x नॉट पर फॉर्मूला हमारा ये होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ स्टूडेंट आप देखेंगे ध्यान से कि dy/dx हम फाइंड आउट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 6.0 पर। जब 6.0 पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो 1/h, और 1/h होता है हमारा इंटरवल। तो इन सब के बीच में जो इंटरवल है, देखिए आप कितना इंटरवल मिल रहा है हमें, 0.5 का। तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.5। अब स्टूडेंट यहाँ देखो डेल y0 प्लस डेल y-1, तो यहाँ आप आ जाइए डेल y0 और डेल y-1। तो ये जो 2 वैल्यू होंगी, इसमें से एक y0 की होगी और एक y-1 की होगी। आप आंख बंद करके लिख सकते हैं। तो आप स्टूडेंट यहाँ लिख सकते हैं 4.47 प्लस 5.19 डिवाइडेड बाय 2, ये इसके हिसाब से क्लियर है। इसके बाद देखो अगला टर्म दिया है माइनस का 1/6 डेल क्यूब y-1 प्लस डेल क्यूब y-2। तो देखिए आप डेल क्यूब पे आ जाएं, तो डेल क्यूब में ये जो 2 वैल्यू दी है, ये एक y-1 की होगी, एक y-2 की होगी। आप 100% जो है आंख बंद करके इसको लिख सकते हैं। तो 0.06 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद हम चलेंगे 5th टर्म पे। तो 5th टर्म देख रहे हो आप 0 हो रहा है, तो यहाँ टोटल टर्म आपके क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं, है ना। टोटल टर्म क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब स्टूडेंट आपको इसको सॉल्व करना है, तो फटाफट से कैलसी निकालिए और फटाफट से इनको सॉल्व करना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो dy/dx x इज इक्वल टू 6.0 पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर्स मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है 9.64, ये आंसर आपका यहाँ आने वाला है। तो स्टूडेंट आप को ये कैलकुलेशन अपने कैलसी से करनी है, तो फटाफट से कैलकुलेटर निकालिए, अपना कैलसी निकालिए और कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में तरीका आपको बता चुका हूँ, थोड़ी सी मेहनत यहाँ आपको करनी होगी, है ना। d2/dx स्क्वायर का फॉर्मूला भी देखो ये लिखा हुआ है 1/h स्क्वायर डेल स्क्वायर y-1 -1/12
del 4 y माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ भी वैल्यूज हम पुट करेंगे। जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आप यहाँ देखिए हम d2y ओवर dx स्क्वायर निकाल रहे हैं कहाँ, x इज इक्वल टू 6.0 पर। तो यहाँ 1/h स्क्वायर दिया है तो h का मान है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा और डेल स्क्वायर y माइनस 1, तो डेल स्क्वायर ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ये वैल्यू है 0.72 की। अब आप देखिए यहाँ डेल 4 और डेल 4 पे वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो अल्टीमेटली आपको ये कैलकुलेट करना है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.72 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25, तो 0.25 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होंगे तो ये हो जाएगा 25 2 जा 50 और 22 निकल के आएगा, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 8 बार जाएगा, 200 आएगा, फिर 20 बचेगा, फिर 8 बार जाएगा, तो ये होगा 2.28। तो स्टूडेंट आप d2 का ओवर dx स्क्वायर निकालोगे वो आएगा आपको 2.88 और आप dy बाई dx जो निकालने जा रहे हो वो आएगा आपका 9.64। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको स्टिलिंग फॉर्मूले की हेल्प से हमें प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ मैं आपको कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा मिक्स प्रॉब्लम का, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे और आपको बहुत सारे मिक्स प्रॉब्लम हम वहाँ सॉल्व करने के लिए भी देंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको लेक्चर्स पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून, NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स।